हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो, मैं कल डिस्कस कर रहा था चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में। हमने कल पढ़ लिया था क्या, थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी, यानी हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है इसको क्या खतरा है ना, और खतरे का रीज़न क्या क्या है वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। उनमें से हमने वाइल्ड लाइफ ट्रेड को डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज का डिस्कस किया था, और पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। इन तीनों का पूरा डिटेल हमने डिस्कस कर लिया था कि इन तीनों के कारण कैसे हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में है। उसके कारण हमारा जो स्पीसीज़ है ना, तरह तरह की स्पीसीज़ हमारे अर्थ से जो है वो क्या होते जा रहा है, एक्सटिंक्ट होते जा रहा है। कोई डेंजर जोन में चला गया, कोई जो है एक्सटिंक्ट हो गया, है ना। तो एक जो है मेजर काउज जो है थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का वो है क्या, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण भी जो है बाबू ना, भी नहीं बल्कि बोला जाए तो डिफॉरेस्टेशन के कारण ही सबसे ज़्यादा जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है ये खतरे में है। और इसी के कारण तरह तरह के जो है स्पीसीज हमारे अर्थ से क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफॉरेस्टेशन का डेफिनेशन को समझना चाहूँगा कि डिफॉरेस्टेशन है क्या बाबू। डिफॉरेस्टेशन होता है कटिंग डाउन द फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर द अदर पर्पसेस इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन, है ना। यानी फॉरेस्ट को हमने क्या फॉरेस्ट को क्या करना, काट डालना, किसके लिए, लैंड के लिए। यानी हमको वो लैंड चाहिए, जो लैंड फॉरेस्ट से कवर्ड है वो लैंड चाहिए, चाहे वो फैक्ट्री के पर्पज से हो, चाहे वो होम के पर्पज से हो, रोड के पर्पज से हो, या अदर कोई पर्पज हो। उसके लिए तुमने जो क्या कर दिया, फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया, है ना। दैट प्रोसेस इज नोन एज द क्या, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे डिफॉरेस्टेशन आखिर जो है होता क्यों है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं, मतलब ऐसे कारण होते हैं जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल ही जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी क्या हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। तो कुछ काउजेस दिया हुआ है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का, है ना। पहला काउज क्या है कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन जो करते हैं वो क्या बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए। ठीक है, ये सब पर्पस के कारण भी क्या हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। उसके बाद ज़्यादातर तो फार्मिंग के लिए, ज़्यादातर क्या हुआ, फार्मिंग के लिए करते हैं। ठीक है, क्यों फार्मिंग के लिए, देखो पहले आज से अगर तुम 10,000 साल पहले जाओगे तो 10,000 साल पहले क्या था कि हमारा जो अर्थ था ये मोस्टली फॉरेस्ट से कवर था। किससे कवर था, फॉरेस्ट से कवर था। लेकिन उस वक्त जो है हमारा पॉपुलेशन है ना बहुत ही कम था। अर्थ क्या था, पॉपुलेशन बहुत ही कम था। जैसे जैसे अर्थ का पॉपुलेशन बढ़ते गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया, तो हमारे जो है किसकी, फूड की नीड बढ़ती गई, है ना, एनर्जी की नीड बढ़ती गई। तो जिस तरीके से फूड की नीड बढ़ती गई, एनर्जी की नीड बढ़ती गई, तो हमने जितना जो बाकी लैंड था, है ना, ओपन लैंड था, उससे हमने जो है फूड की नीड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, है ना। हमारे पूर्वज जो है उससे फूड की नीड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। यही वजह है कि जो है क्वाशरकर बताए थे हम, क्वाशरकर और मरसमस जो डिजीज़ है ये एक फैला था, सबसे पहले बांग्लादेश में फैला था, है ना। तो क्यों फैला था, क्योंकि क्वाशरकर और मरसमस क्या है, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी डिजीज़ है ना। कोई प्रोटीन की कमी के कारण होता है, कोई प्रोटीन, फैट और जो है वाइटामिन तीनों की कमी के कारण से जो है होता है। तो ये सब जो है वो सप्लाई नहीं कर पाता था। तो धीरे धीरे क्या करते गया, हमारा जो लैंड है, जो एग्रीकल्चरल एरिया है उसको बढ़ाते गया। तो कैसे बढ़ाते गया, फॉरेस्ट को काट करके, जंगल को काट करके। तो ये सब काट करके क्या करते हैं, फार्मिंग बढ़ाते गया। इसी के कारण डिफॉरेस्टेशन होने लगा। ठीक है, जब डिफॉरेस्टेशन होने लगा तुम्हारी नीड तो पूरी हो गई, बट तुम्हारी वजह से जो और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको क्या हो गया, खतरा। ठीक है, हाँ। उसके बाद तीसरे कारण की अगर बात करें तो माइनिंग एक्टिविटी, है ना। धीरे देखते हो कि आजकल माइनिंग एक्टिविटी बढ़ते जा रहा है ना। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा ओर्स हैं या मिनरल्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, माइनिंग क्यों करते हैं, मिनरल लेने के लिए, ओर्स लेने के लिए, है ना। तो ये मिनरल्स और ओर्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ज़्यादातर फॉरेस्ट में होते हैं, है ना। उसके बाद समुद्रों में भी होते हैं, समंदरों में भी होते हैं। तो वो सब को जो खुदाई करते हैं, मेनली अगर कोयला की बात किया जाए तो कोयला कहाँ है, फॉरेस्ट में ही होता है ज़्यादातर।
तो वो सब की माइनिंग करते हैं, खोदते हैं ना, तो खोदते हैं तो जंगल फॉरेस्ट होता है ना भाई, फॉरेस्ट को कट के हटाना पड़ेगा, उसके बाद तुमको माइनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कारण भी डिफॉरेस्टेशन होता है। उसके बाद लोअरिंग द वाटर टेबल, आजकल जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, वाटर टेबल क्या हो रहा है, नीचे चला जा रहा है, तो नीचे जा रहा है, तो इस पर फॉरेस्ट पर भी इफेक्ट आता है। कैसे इफेक्ट आता है, कैसे इफेक्ट आता है? हाँ, क्योंकि जो फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं उनके रूट्स जो है वो लिमिटेड जो है डेप्थ तक ना जाएगा, जहाँ तक उसका पॉसिबल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गहराई तक वाटर टेबल चला जाएगा तब तो रूट्स ज़्यादा डीप तक नहीं जा पाएगा, उसको वाटर ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा बढ़िया से। जब वाटर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स मर जाएंगे। जब प्लांट्स मर जाएंगे तो ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद ड्राउटनेस है ना, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, प्लांट्स डिजीज, ये सब नेचुरल रीजन है जिसके कारण क्या होते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। ड्राउटनेस तो जानते हो ना, ड्राउट किसे कहते हैं, सूखापन है ना। अगर बहुत ज़्यादा देर तक अगर बारिश नहीं होगी तो तो प्लांट्स अल्टीमेटली जो है वाटर टेबल वहाँ पे डाउन हो जाएगा, और वाटर टेबल जब डाउन हो जाएगा तो उसको पानी नहीं मिल पाएगा, ना ग्राउंड में वाटर मिल पाएगा, ना वाटर टेबल मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा, तो वो धीरे धीरे वो भी मर जाएंगे, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर के कारण भी क्या होते हैं, खत्म होता है। ये नेचुरल भी होते हैं फॉरेस्ट फायर, और ये क्या होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी होता है ना, मैनमेड भी होता है और नेचुरल भी होता है, ठीक है। लेकिन जो फॉरेस्ट फायर है वो नेचुरली ज़्यादा होता है। जैसे कुछ दिन पहले इजराइल में हुआ था, फॉरेस्ट में एकदम पूरा आग लगे थे, जिसके कारण इजराइल में, तो भाई उससे पहले अमेरिका में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, हाँ क्या नाम, हाँ लॉस एंजलिस, हाँ वहाँ इसमें हुआ, ठीक है। हाँ, तो उसके कारण देखा कितना भारी तबाही मच गई थी। तो ये आग लगती क्यों है, क्यों लगती है, हाँ फ्रिक्शन से। जब देखो फ्रिक्शन से क्या हो जाता है, वो थोड़ी मतलब कोई भी अगर ये टकराता है पत्थर से हो या कोई भी चीज़ हो, मॉलिक्यूल से अगर टकराता है तो फ्रिक्शन का होता है। फ्रिक्शन से थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, वाटर चिंगारी, आग के जैसा चिंगारी क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। अब छोटी ही चिंगारी अगर जो पैदा हो जाती है, और उस वहाँ का अगर वेदर क्या हो, बहुत ज़्यादा अगर हॉट हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, गरम गरम हवा चले, हाँ, तो वो चिंगारी, हाँ वो चिंगारी जो है पूरा जंगल को राख करने के लिए काफ़ी, ये एक चिंगारी है। तो इसी तरीके से पूरे नेचुरल प्रोसेस से पूरा जंगल पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। सुनामी है ना, सुनामी का कारण भी होता है। सुनामी के कारण क्या होता है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट नीचे अपन दब जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लांट डिजीज, प्लांट को बीमारी फैल जाती है ना, हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े, फंगल डिजीज होता है, इसको बैक्टीरियल डिजीज होता है, वायरल डिजीज भी होता है। तो ये सब डिजीज के कारण क्या होता है, प्लांट्स मर जाते हैं, और जब मर जाते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये होता है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। चलो ये तो हमने पढ़ लिया काउजेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो इसका क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट होता है, वो हमको समझना होगा। तो पहला इफेक्ट देखते हैं, क्या इसका इफेक्ट है बाबू, ये क्या है, लेसर द रेनफॉल रिजल्टिंग इन द लॉरिंग ऑफ द वाटर टेबल। क्या कर देता है, अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है जिसके कारण हमें क्या होता है, रेनफॉल कम होता है, बारिश कम होता है। क्यों कम होती है, क्योंकि बारिश का कारण क्या था, ट्रांसपिरेशन था, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन। तो जो ट्रांसपिरेशन है ये भी तो कंट्रीब्यूट करता है रेन वाटर ये करने में, हाँ रेनफॉल में। लेकिन तुमने प्लांट को काट दिया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो प्लांट्स की कमी हो गई। जब प्लांट्स की कमी हो गई और ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो कम हो गया। जब ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो गया तो रेनफॉल भी कम हो गया। जब रेनफॉल कम हो गया तो वाटर टेबल भी मेरा क्या हो गया, धीरे धीरे डाउन में चला जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि सब एक प्रोसेस से रिलेटेड हो गया। उसके बाद दूसरा अगर इफेक्ट की बात करें, इंक्रीज द एयर पोल्यूशन, है ना। इसके कारण क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है बाबू, बोलो, एयर पोल्यूशन। क्यों, क्योंकि प्लांट्स ही तो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर रहा था। तुम प्लांट को काट दिया तो CO2 का ऑब्जर्व कौन करेगा, भाई उसका अल्टरनेट सोर्स नहीं है CO2 का ऑब्जर्व करेगा। एक ही अल्टरनेट, एक ही सोर्स है मेरा, प्लांट्स। तुमने प्लांट को काट के हटा दिया
तो जितना प्लांट को काट के हटाओगे उतना ही जो है तुम्हारा क्या फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। जब फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा तो CO2 का ऑब्जर्व नहीं होगा, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा और हमें फूड की भी कमी हो जाएगी। वही बताएंगे कि फूड की कमी भी होती है डिफॉरेस्टेशन से। ओके, चलो उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग है ना। जब एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। क्यों ग्लोबल वार्मिंग होती है, वही CO2 ऑब्जर्व नहीं करता है, जिसके कारण टेम्परेचर हमारा अर्थ का अब नॉर्मली बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, ग्लोबल, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग रहने से फिर क्या होता है, बाढ़। ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक है ना फ्लड भी आता है, जो ग्लेशियर्स हैं है ना, पोलर आइस है, वो सब क्या होते हैं मेल्ट करके बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, सॉइल इरोजन। एक क्या है, डिफॉरेस्टेशन का जो कारण है वो क्या है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन तो जानते हो क्या होता है, और इज द सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव हो जाना, दैट इज द सॉइल इरोजन। फॉलो ऑफ द फर्टाइल सॉइल या टॉप सॉइल है ना, यानी जो विद द रेन वाटर है ना, यानी जो टॉप सॉइल है, सॉइल का भी तो 3 लेयर होता है ना, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक है ना। तो जो टॉप सॉइल है वो टॉप सॉइल क्या होता है, फर्टाइल होता है। फर्टाइल क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं ना। तो ये जो सॉइल इरोजन है ना, ये कब कहेंगे, जब ऊपर का जो टॉप सॉइल है वो क्या हो जाए, बह करके। टॉप सॉइल क्या होता है, अगर बह करके चला जाएगा बाबू तो वहाँ पे और प्लांट्स होगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा फर्टाइल सॉइल तो वही था ना। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी बात, सॉइल इरोजन क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो टॉप सॉइल है उसको पकड़ करके रखता कौन है, रूट्स पकड़ के रखते हैं ना। कौन पकड़ के रखते हैं, रूट्स पकड़ के रखते हैं। तुमने डिफॉरेस्टेशन कर देगा तो वो टॉप सॉइल को पकड़ के रख नहीं पाएगा, टॉप सॉइल बह करके, और ये हमारा जो है, इसके कारण हमारा जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। अब दोबारा तुम उस पर कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर 5वीं इफेक्ट की बात करें, डिफॉरेस्टेशन, शॉर्टेज ऑफ द प्लांट्स प्रोडक्ट्स, इसके कारण हमारा जो है प्लांट प्रोडक्ट में भी क्या आती गई, कमी आती गई। अच्छा, चलो बता दें। हाँ, तो प्लांट्स प्रोडक्ट्स की कमी भी हो जाती है डिफॉरेस्टेशन के कारण। पहले प्लांट का प्रोडक्ट हम लोग बहुत यूज़ करते थे ज़्यादा, लेकिन अभी बहुत ही कम यूज़ करते हैं। अभी सब सिंथेटिक आ गया है ना, सब जो है केमिकल चीज़ हम लोग कभी तो प्रोडक्ट यूज़ करने लगे। क्यों, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बढ़ गया है, जिसके कारण प्लांट्स का जो प्रोडक्ट है वो कम होते हैं। अरे पहले जितना भी, अगर घरेलू सामान की अगर बात किया जाए या किचन की ही बात किया जाए, जितना भी डलिया फलिया जो नहीं होता यार, क्या बोलते हो यार, जी जी जी, तो सब प्रोडक्ट हम लोग प्लांट का ही नहीं यूज़ करते थे जी। बर्तन जो है अभी तो सब प्लास्टिक का यूज़ होता है। डेंजर टू वाइल्ड लाइफ, डेंजर टू वाइल्ड लाइफ, ये इसके कारण क्या होता है, वाइल्ड लाइफ को डेंजर क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। अब डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो गया, फॉरेस्ट खत्म। अब फॉरेस्ट में रह रहे थे लायन, चीता और भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल रहते थे। जैसे तुमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया तो उसको डर, क्योंकि वो तो भी छुप के रहते थे। किससे छुप के रहते थे, तुम जैसे बेरहम, उससे भी बड़ा जानवर से, है ना, ये आएगा और हमको शिकार करेगा। तो बेचारा वहाँ छुप कर रहते थे, तुमने उसका घर को उजाड़ दिया। घर को उजाड़ दिया तो अब वो डर के मारे वहाँ से भाग जाएंगे, कोई ओपन एरिया में आएंगे। बस तुम जैसे आदमी का हाथ में नजर में आएगा, सब घेरेगा, उसको बड़ा मजा आता है। अरे सिंपली अगर बात किया जाए आसपास में, तो कुत्ता का बच्चा को तो नहीं छोड़ता। अगर एक कुत्ता का बच्चा ठंडी के मौसम में सो के रहता है ना, तो बगल में अगर कोई जाता है तो उसको चैन नहीं आता, जब एक लात ऐसे नहीं मारेगा, एक लात मारेगा तो
उसको पूछोगे क्या क्या होता है उसके। चलो, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण हमारा वाइल्ड लाइफ ये खतरे में है, ठीक है। उसके बाद छठी अगर इफेक्ट्स की बात करें, फ्लड एंड डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। इसके कारण क्या होते हैं? फ्लड की वजह आते हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्यों होती क्या होती है? जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है तो फ्लड, ठीक है। अब फ्लड आएगी, उसके बाद क्या हो जाता है? डिजर्टिफिकेशन भी होता है। डिजर्टिफिकेशन क्यों होता है? ड्रॉट के कारण। कहाँ चला गया? अच्छा वहाँ, चलो हाँ, ड्रॉटनेस के कारण क्या हो जाएगा? डिजर्टिफिकेशन, यानी बारिश कम हो जाएगी। जब बारिश कम हो जाएगा कि एक जगह में अगर बहुत लंबे समय तक बारिश ना हो तो पहले सूखापन आएगा, और यही सूखापन अगर सालों चलते रहे तो वही क्या हो जाएगा? डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डिजर्ट में बन जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा इफेक्ट था डिफॉरेस्टेशन का। अब आते हैं डिजर्टिफिकेशन किसे कहते हैं। कोई पूछ सकता है कि बोलो व्हाट इज द डिजर्टिफिकेशन, तो बताना है क्या? द प्रोसेस बाय विच द लैंड कन्वर्ट इनटू द डिजर्ट इज कॉल्ड द डिजर्टिफिकेशन। ऐसा प्रोसेस जिसके कारण कोई भी जमीन डिजर्ट में परिवर्तन हो जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? चलो, इस डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो, चाहे तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज हो, चाहे पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज हो, सबके कारण हमारा जो वाइल्ड लाइफ है क्या है? तो कितने तरह का खतरे में हमको देखना। तो अभी तुमको दो तरह का खतरा जो है देखने को मिला है हमको, और भी इससे खतरा मिला है, लेकिन उसको हम फिर बाद में डील करेंगे, ठीक है। अभी हमको पढ़ना है वाइल्ड लाइफ जो है वो खतरे में है। तो किस तरह का खतरे में है बाबू? अभी दो तरह का खतरा। एक खतरा क्या है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया किसी भी स्पीसीज का, और दूसरा एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है बाबू? इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब होता है ऐसा स्पीसीज, है ना, दोज स्पीसीज, यहाँ दोज लिख देना, ठीक है। दोज स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ प्लेस, मतलब ऐसा स्पीसीज जो पहले तो पाया जाता है हर जगह, हर देश में, लेकिन अभी एक खास जगह में ही पाया जाता है। ऐसा स्पीसीज जो हर देश में पहले पाया जाता है, बट अभी जो पाया जाता है वो किसी एक खास रीजन में पाया जाता है, वहाँ के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। तो ऐसा स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलेंगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल जो है बिसन है ना। बिसन जो है एक होता है जो है ना बफेलो जैसा होता है, जिसमें बाल होता है भेड़िया जैसा, ठीक है। बिसन बोलते हैं। बीवर होता है एक ये जैसा अरे चूहा जैसा, हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, थोड़ा सा मोटा भी होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो एंटीलोप हिरन जैसा होता है थोड़ा, ठीक है। टाइगर, एशियन लेओपार्ड, ये सब क्या हो गया? इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया। उसके बाद हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें से कुछ स्पीसीज जो है वो क्या हो गए? कैंसर रीजन के कारण वो क्या हो गए? खत्म। तो जो हमारे यहाँ से खत्म हो गए वो चले गए, अब है नहीं, उसको एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं। होता है ना, कोई अगर डेफिनेशन लिखने बोले तो ऐसे लिखना, दो स्पीसीज व्हिच वाज प्रेजेंट इन द पास्ट, जो पहले था, जो पहले था बर्ड डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ नाउ, लेकिन अब वो क्या हो गया? हमारे अर्थ से खत्म हो गया, उसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। अब एक्सटिंक्ट स्पीसीज में दो तरह का एग्जांपल तुम्हें याद रखना होगा। पूछता है कि कौन पास्ट ईयर में जो है एक्सटेंड हुआ और कौन रिसेंटली एक्सटेंड हुआ, ठीक है। तो पास्ट ईयर में जो बहुत पहले एक्सटेंड हुआ है उसका एग्जांपल डोडो और डायनासोर है, और जो फिलहाल जो एक्सटेंड हुआ है वो माउंटेन ऑब्जर्वेशन हमारा ह्यूज डक और सिक्किम। ठीक है बेटा, आज तक यहाँ, फिर नेक्स्ट